हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग टू स्टडी। आज हम आपको हरियाणा का प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। बने रहिए अंत तक बिल्कुल हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर इज, बताइए आप, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका करेक्ट आंसर है डी। करेक्ट आंसर है भाई डी। ये HSSC 2015 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे? ये क्वेश्चन भी भाई पूछा हुआ है हरियाणा फायर स्टेशन ऑफिसर 2018 में। तो बताइए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर बताइए भी। इसका करेक्ट आंसर है ए, ब्राह्वत। इसका करेक्ट आंसर है भाई आंसर ए, ब्राह्वत। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दस्तवती और डैश हैं। ये क्वेश्चन भी भाई पूछा हुआ है HSSC 2019 में। करेक्ट आंसर है भाई सरस्वती, बी। बी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है भाई बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई 4th क्वेश्चन के। करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद। क्या है भाई? छांदोग्य उपनिषद। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं भाई। आप बताइए इसके करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। करेक्ट आंसर बताइए भाई, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है भाई सी, अगरवा। इसका करेक्ट आंसर सी है भाई, अगरवा। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था भाई अगरवा। हिसार के पास पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए भाई। जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है? क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। जैन धर्म का पुष्पदंत ने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का उपयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 7 भाई, करेक्ट आंसर है भाई बी, महापुराण में किया है भाई इसका प्रयोग। महापुराण करेक्ट आंसर है भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए भाई। जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर भाई सी, रोहतक है भाई इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? क्वेश्चन नंबर 9, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, जल्दी से बताइए। रोहतक है या सिरसा है, पेहोवा या अगरवा? कौन सा करेक्ट आंसर है भाई इसका? 9th का करेक्ट आंसर भाई
सी है अगरवा धाम, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 10, किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट है। डी भाई, वामन पुराण में मिलती है भाई प्राचीन इतिहास की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए। वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है भाई? क्वेश्चन रिपीट, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर भाई सी है इसका करेक्ट आंसर, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रभावित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर इज सी, 9 है भाई। 9 नदियां प्रभावित होती हैं भाई वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13, वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख मिलता है? वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर डी, इंद्रावती भाई, इंद्रावती का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस भी आया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। इसको 2017 और 16 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर भाई इसका वामन पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डीबी सनूपुर ने की थी भाई, बी आंसर इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 24, 30, 33, 37। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर इज डी, 37 प्राप्त हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलिए। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है? टोपरा अभिलेख, रोपड़, बनावली, कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर इज ए, टोपरा अभिलेख भाई सबसे पुराना है जो अंबाला के पास है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोककालीन टोपला हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? बताइए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है हरियाणा अकाउंटेंट के पेपर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर इज ए, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए, सिरसा, रोहतक, जींद या हिसार? भाई इसका करेक्ट आंसर है डी, हिसार। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में क्रोस्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर भाई सी है।
हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट आंसर इज सी, लाओस से प्राप्त हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट आंसर इज बी, रोहतक। थैंक यू गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।